आज हम लोगों ने पढ़ना है लिंकेज और हाइब्रिड वाइगर और गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। हेडिंग डालो सबसे पहले लिंकेज, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन में बस लाइन टू लाइन लिखेंगे, ठीक है। सेग्रीगेशन में डैश करके लिखो separation of alleles of a gene present on ये आवाज गूंजती है इसमें, present on homologous chromosomes, ठीक है। ऐसे करके बना दो, मैं किसी सेल बनाऊं, बाकी दूर जाने वाला तो तुम कर ही लोगे, है ना। या तो वो जो मैंने भेजे थे उसमें फोटो देखो तो एक बार, वो जो मैंने भेजा है उसमें फोटो होगी शायद, वरना फिर से भी बना सकते हो। हो गया, है नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको बना लो फटाफट से। उसके ऊपर लिखना मेटाफेज, के ऊपर लिखो टीलोफेज, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1। रुको इसको ऐसे मत बनाओ, एनाफेज 1, इसमें भी कोई जीन होगा, लेकिन अभी हम उस जीन से काम नहीं है तो इसमें मैं बनवा नहीं रही हूं, अदरवाइज कंफ्यूज जाओगे। अब ये एनाफेज 1 के बाद फिर क्या होगा, टीलोफेज 1 आएगा, फिर दोबारा G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, है ना। साइटोकाइनेसिस होगी टीलोफेज के पहले, फिर G1 आएगा, S आएगा, G2 आएगा, उसके बाद ये 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं सीधे 4 सेल्स बना रही हूं, लास्ट एंड रिजल्ट है ये, ठीक है। एंड रिजल्ट में 2 सेल्स के पास, सॉरी डबल नहीं होगा, सिंगल होगा, स्मॉल है, 2 सेल्स के पास कैपिटल है। हो गया, यहाँ लिख लेना एंड ऑफ मियोसिस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से एलील सेपरेट हो गए थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एलील सेपरेट हो गए, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया सेग्रीगेशन, ठीक है। ये यहीं पर सेपरेट हो गए, इसलिए मैंने अलग से तुमको यहाँ पर 2 सेल बना के नहीं दिखाई ना। अदरवाइज अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पर 2 सेल भी बना सकते हो, एक में 2 कैपिटल ए वाला डालना, एक में 2 स्मॉल ए वाला डालना, ओनली इफ यू गेट कंफ्यूज्ड, अदरवाइज हो गया। अब हेडिंग डालो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लिखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लिखो inheritance of genes independently from each other that are present on from each other that are, ऐसे आगे लिखना चाहिए, पीछे हो गया, that are present on non-homologous chromosome। वैसे इसका सही स्टेटमेंट कैसे बनता है, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन-होमोलोगस क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। चलो इसमें यही करो बस, यहाँ पर बी के साथ में दिखा दो डी, ए के साथ डी दिखा दो, सेम फोटो बनानी है, बस डी भी लिख देना साथ में। गोला नहीं बना तो डायरेक्ट क्रोमोसोम्स बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्यों बनाया समझ में आता है ना, तो ये 2 क्रोमेटिड ना, अब क्रोमेटिड ऐसे दिखाने पड़ते हैं, ऐसे दिखाने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है वहाँ पर बनाने के लिए। कैपिटल ई और स्मॉल डी, ये एक जीन है एक क्रोमोसोम पे, ये दोनों होमोलोगस हैं, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम वाली क्रोमोसोम आपस में नॉन होमोलोगस में, तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करते हैं बोल रहा है। इसमें एक और बनाना है तुमने, क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। हमें कुछ कह दी, मैं कहती इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, इसको ऐसे दिखाया ना,
ये दूसरा वाला है क्रोमेटिड इसका, ठीक। यहाँ पर सेंट्रियोल्स होंगे, हाँ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये कुछ नहीं करना, ये समझा रही थी। थोड़ा सा स्पीड अप करो फिर, मैं छूट जाएंगे हम। थर्ड डालो लिंकेज, आज क्या हेडिंग डालो लिंकेज। अच्छा नहीं, इसको एक बार बनाना है अभी। बोले बोले बना दो सारे के सारे, जीन मत लिखना, बस स्मॉल डी कैपिटल डी मत लिखना, बाकी सब बना दो सेम टू सेम। थोड़ा बड़ा कर, तेरे एडी समझ में नहीं आ रहे, फिर हो गया, बना दिया अभी बात है। वो भी बना देंगे क्रोमोसोम्स भी, खाली एबीसीडी नहीं लिखना बस। ऐसा परपेंडिकुलर नहीं होता, ऐसा होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, बना दिया भैया। ये बना दे अंदर के, ये मत लिखना बस, एबीसीडी मत लिखना, एडी मत लिखना। ओके, अच्छा कोई चल। अब देखो, अगर ऐसे अरेंज हो सकता है, स्मॉल डी ऊपर कैपिटल डी नीचे, तो ऐसे भी तो अरेंज हो सकते हैं ना। कैपिटल डी वाला क्रोमोसोम ऊपर साइड होगा और स्मॉल डी वाला क्रोमोसोम नीचे की तरफ होगा। तो जब ये जाएंगे एनाफेज में एक दूसरे की तरफ, तो इस साइड में कैपिटल डी वाला जाएगा और कैपिटल ए के साथ में स्मॉल डी वाला आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस सारा बदल जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ में कैपिटल डी हो जाएगा और कैपिटल ए के साथ में स्मॉल डी हो जाएगा। तो इन दोनों को एक दूसरे के जाने से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ए के साथ कैपिटल डी जाएगी, स्मॉल डी जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालेंगे हम लिंकेज। अब देखो लिंकेज भी बिल्कुल सेम है। अगर ये जीन है हमारे पास में, इसके पास में कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, और दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके पास में कैपिटल डी है और स्मॉल डी है, तो ये कहां और कैसे ट्रैवल कर रहा है इनहेरिटेंस में, कैसे जनरेशन में जा रहा है, उसका इस जीन से कोई लेना देना है नहीं। मगर अगर सोचो कि एक ही जीन में तो एक से ज्यादा, एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन हो सकते हैं। वाई क्रोमोसोम में 200 कुछ जीन होते हैं, 231 जीन होते हैं। वाई क्रोमोसोम में छोटा सा क्रोमोसोम है, बहुत सारे जीन होते हैं उसमें। मेल के जितने भी कैरेक्टर होते हैं वाई क्रोमोसोम के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो एक जीन में एक ही कैरेक्टर नहीं होता, एक से ज्यादा जीन्स भी हो सकते हैं, एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन हो सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर ए है, तो ए के साथ कौन भी है, बी भी है, ए के साथ कौन है, बी है। अब मुझे बताओ, ये स्मॉल है और कैपिटल डी तो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है, इनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कैपिटल और कैपिटल भी तो है ना। अगर ये क्रोमोसोम जाएगा सेपरेट करेगा, तो ये क्रोमोसोम पूरा इधर चला जाएगा, ये क्रोमोसोम पूरा नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी कि स्मॉल ए के साथ बहुत कंपलसरी है कि कैपिटल बी रहेगा और कैपिटल ए के साथ बहुत कंपलसरी है कि स्मॉल बी रहेगा। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ये दोनों सेपरेट होकर के नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकते, इसी को हम बोलते हैं लिंकेज। अगर कभी भी जीन्स एक ही क्रोमोसोम से प्रेजेंट होंगे तो वो जनरेशन टू जनरेशन साथ रह करके जाएंगे, क्योंकि वो सेपरेट नहीं हो सकते, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अगर मैंने बोला एक बुक है, एक बुक में एक चैप्टर है जेनेटिक्स का, तुम्हारा ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने बोला एक काम करो, तुम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ले जा, तू मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ले जा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बुक फट जाए, दोनों अलग अलग चल जाएंगे, बुक तो एक ही रहेगी, तो या तो इसके पास जाएगी तो उसके पास जाएगी, दोनों जगह नहीं जा सकती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जो स्मॉल है वो कैपिटल ए के साथ ही ट्रैवल करेगा, जहां भी ट्रैवल करेगा, और जो कैपिटल है वो स्मॉल बी के साथ ही ट्रैवल करेगा, इसी को हम बोलते हैं लिंकेज। लिंक हो गए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, क्यों जुड़े हुए हैं, सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे तो जुड़े नहीं होंगे। जैसे एक हमारी बायोलॉजी बुक, एक हमारी फिजिक्स बुक है, मैंने बोला एक बायोलॉजी फिजिक्स क्या फर्क पड़ता है, कोई भी बायोलॉजी कोई भी फिजिक्स ला सकता है ना। मगर अगर दोनों एक ही क्रोमोसोम पे हैं, एक ही बुक में हैं, तो फिर उन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। यही होता है लिंकेज, बस हो गया। अगर जीन्स सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहेंगे तो वो एक दूसरे के साथ ही अगली जनरेशन में ट्रैवल करेंगे, इसी को हम बोलते हैं लिंकेज। और लिंकेज हमेशा कहां होगा, सेम क्रोमोसोम पर होगा, ठीक है। सेग्रीगेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम पर, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर, लेकिन लिंकेज होता है सिंगल क्रोमोसोम पर। एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन होंगे वो एक दूसरे से लिंक होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होकर नहीं जा सकते, नहीं ट्रैवल। समझ पाए बात? इजी है, कॉन्सेप्ट टफ नहीं है। अगर स्मॉल ए के वाले क्रोमोसोम में कैपिटल बी है तो हमेशा हर जगह स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी ही ट्रैवल करेगा, और अगर कैपिटल ए वाले क्रोमोसोम में स्मॉल बी है तो कैपिटल ए वाले में हमेशा कौन ट्रैवल करेगा, स्मॉल बी ट्रैवल करेगा। इतना ही है बस लिंकेज, सिंपल सा है। आया समझ में? पक्का? चल आगे बढ़ते हैं, इसको बनाना फटाफट से। डी वाला जीन को हटा दो यहाँ। वैसे एक ही फोटो बना के भी कर देता हूँ कि एग्जाम के लिए, जो अभी तो तुम्हें समझ में आ रहा है, जब तुम रिवाइज करोगे उस समय के लिए काम आएगा तुम्हें, सेपरेट सेपरेट एग्जाम पर जब आ रहा होता है तब लगता है कि फोटो क्यों बनानी होती है, इजी तो है, क्यों टेंशन है। मैं कह रही हूँ जब आ रहा होता है तब लगता है कि फोटो क्यों बनानी है, तुझे नहीं लगता? अच्छा हमेशा बनानी होती है।
इसी एक रीजन से मैं तुमसे बनवा रही हूँ, मुझे पता है तुम भूल जाओगे।